नमस्ते बच्चों, अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ लिया था संज्ञा। ठीक है, इसमें अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी संज्ञा की। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का जो बोध कराते हैं उसको अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द में किसी जाति के प्राणियों, सभी प्राणियों, पदार्थों का बोध होता है उसको अपन क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से प्राणी या पदार्थ के भाव या गुण का, स्वभाव का बोध होता है उसको अपन भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसको मैं 2 या 3 बार पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो आप एक बार रिटर्न पूछ सकते हो। ठीक है। व्यक्तिवाचक में विशेष व्यक्ति के बारे में बताएंगे या स्थान के बारे में बताएंगे, जैसे हिमालय। जातिवाचक में उससे संबंधित पूरी जाति विशेष के बारे में बताएंगे, जैसे लड़का और पर्वत है। भाववाचक में सभी भावों के बारे में बताएंगे, जैसे भाव, गुण और स्वभाव का बोध होता है, जैसे वीरता, बचपन, मिठास, खुशी, क्रोध और प्रेम। ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, संज्ञा किसे कहते हैं? आपका जो अभ्यास है, क्वेश्चन आंसर है, वो आपको किसमें करना है? होमवर्क के अंदर करना है। ठीक है। किसमें करोगे आप लोग? होमवर्क में करना है। फर्स्ट है आपका, संज्ञा किसे कहते हैं? ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों आपको, क्योंकि ये ब्लैंक्स दे रखी है किताब, ठीक है, ब्लैंक मतलब इसमें खाली स्थान दे रखे, तो आपको क्या करना है? इसी के अंदर भर के मेरे को चेक करवाना। ठीक है। किसके अंदर? इसी के अंदर आपको चेक करके, भर के मेरे को चेक करवाना। ठीक है। आपको बुक ही, मेरे को वर्क बुक ही चेक करवानी। ठीक है। नोटबुक के अंदर ये होमवर्क आपको नहीं करना है। फर्स्ट है आपका, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो फर्स्ट का जो आंसर है, आपको इसी के अंदर, आपको जो आंसर चीज दे रखी है इसी के अंदर आपको भरना है। यहाँ पे लिखना है उत्तर। फर्स्ट का, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, और भाव का बोध कराने वाले, बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, हाथी, पुस्तक, बचपन आदि। ठीक है। फर्स्ट का आंसर आपको जो ब्लैंक दे रखा है आपका, उसी के अंदर लिखना है। आपको ये बुक ही चेक करवानी, नोटबुक के अंदर ये क्वेश्चन आंसर करके चेक नहीं करवानी। ठीक है। सेकंड है आपका, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। ठीक है। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 3 भेद होते हैं। उत्तर सेकंड का, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देना है इसके सामने। इसका क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में? राम और उदयपुर। ठीक है। 2-2 एग्जाम्पल देने, तो आप कोई भी 2 दे सकते हो। उदयपुर, हिमालय भी दे सकते हो इसके आगे आप। आपको सिर्फ 2 ही लिखने हैं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ 3 लिख रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा, सेकंड।
जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक में कौन सा आता है आपका? पुस्तक और पर्वत और फल। थर्ड है आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में आपका कौन सा आता है? वीरता, हिमालय, सॉरी, वीरता, बचपन और प्रेम। ठीक है, ये आपके तीनों उदाहरण हो गए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर आपको निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को छांटकर अलग अलग लिखना है। ठीक है, आपको कुछ संज्ञा ऊपर दे रखी है एज इट इज, उसको क्या करना है, आपको नीचे छांट कर लिखना है कि उनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, फर्स्ट है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन कौन सी व्यक्तिवाचक? तो फर्स्ट है आपका व्यक्ति विशेष के बारे में क्या बताती है? पहले तो दिल्ली, दिल्ली आपका पर्टिकुलर एक ही शहर है ना, दिल्ली। पूरे आप भारत के अंदर घूमोगे तो दिल्ली क्या है? एक ही है जो अपनी स्टेट से राजधानी है। नेक्स्ट आपका है रमेश, रमेश के अंदर भी क्या है? एक ही व्यक्ति विशेष का नाम रमेश है। फिर आपका नरेश, नरेश भी क्या है? व्यक्ति विशेष है। फिर आपका अमरूद, ठीक है, अमरूद भी फलों के अंदर एक ही है ना, सारे फल होते तो फिर जाति विशेष हो जाता। ये वो आपका एक बार व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंदर हाथी, तो हाथी में सभी प्रकार के हाथी आ गए, ऊंचे नीचे छोटे बड़े। मिठास आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मिठास को अपन क्या करते हैं? फील करते हैं ना। लड़का और नगर, नगर भी आपका क्या है? जातिवाचक। नगर के अंदर सभी नगर आ गए, चाहे उदयपुर हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, लड़का, लड़का भी जातिवाचक है। फिर आपका शिक्षक, शिक्षक जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सभी शिक्षक आ गए। टीचर का नाम लेते तो सभी टीचर आ जाते हैं, जिसमें हिंदी के टीचर, इंग्लिश के टीचर, मैथ्स के और आपके अदर जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी के टीचर आ गए। लेकिन पर्टिकुलर एक टीचर, शिक्षक का नाम लेते हैं, हिंदी का टीचर, इंग्लिश का टीचर, तो आपको पता चलता है कि इसी मैम के या इसी सर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, विद्यालय, विद्यालय क्या है? जातिवाचक है, क्योंकि विद्यालय का नाम तो दे ही नहीं रखा है, इसके अंदर सभी विद्यालय आ गए। मेज जातिवाचक है। ठीक है, बचपन भाववाचक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक प्रकार का भाव है। नेक्स्ट है आपका खुशी, खुशी भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट आते हैं अपन संज्ञा शब्दों को छांटकर सामने कोष्टक में लिखिए। ठीक है, संज्ञा शब्द जो भी है उसको क्या करना है? सामने छांटकर लिखने। ठीक है, अब इसमें संज्ञा क्या दिख रही है आपको? जैसे निम्नलिखित वाक्यों में जो संज्ञा शब्द है उसको छांटकर लिखिए। तो शेर, शेर संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? जंगल का राजा है, जातिवाचक संज्ञा है। जंगल भी आपकी संज्ञा है, वन भी आपकी संज्ञा में आता है ना, जंगल में सभी प्रकार के जंगल आ गए। नेक्स्ट है आपका राजा, राजा भी आपका क्या है? संज्ञा है। फिर है सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, तो इसके अंदर कौन कौन सी संज्ञा है? सबसे पहले तो सूर्य, सूर्य क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि क्या है? सभी तरफ है। सूर्य क्या है? एक ही है, सूर्य का नाम लेते जो सुबह चमकता है, पीले रंग का है, आप सभी देखते हैं, तो एक ही है ना सूर्य, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पूर्व, पूर्व भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि पूर्व तो एक ही दिशा होती है, और दिशा आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? कि दिशा का नाम आते हैं आपको क्या, कौन सी दिशा है? अगर पूर्व दिशा लिख रखा है तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और खाली दिशा लिख रखा है तो वो आपके जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दिशा के अंदर चारों दिशाएं आ जाती हैं।
यह राजवीर का घर है, तो राजवीर क्या है? संज्ञा है। घर ये भी संज्ञा है। घर कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा है। इस गन्ने में अधिक मिठास है, तो गन्ना क्या है? संज्ञा है। मिठास भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है आपका क्रोध से अशांति बढ़ती है, तो क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अशांति ये भी भाव है। क्यों? क्योंकि इसको महसूस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं निम्न में से जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। ये भी सिमिलर ही है, इसमें से अलग अलग करना है कि जातिवाचक कौन सा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से हैं। सबसे पहले है राम, तो राम आपका क्या है? व्यक्तिवाचक, एक विशेष व्यक्ति का नाम राम है। नदी जातिवाचक है क्योंकि उसका नाम तो दे नहीं रखा है कौन सी नदी है। ठीक है, पशु जातिवाचक है, पशु के अंदर सभी पशु आ गए, पर्टिकुलर किसी पशु का नाम तो दे ही नहीं रखा है। यात्री जातिवाचक है, क्यों? क्योंकि यात्री के अंदर सभी यात्री आ गए, चाहे वो रेल से जाते हो, बस से जाते हो या फिर किससे जाते हो? बाइक से जाते हो। ठीक है, यात्री के अंदर सभी यात्री आ गए, चाहे पैदल यात्री हो, बस के यात्री हो या रेल के यात्री। फिर आपका महेश, महेश भी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है। नेक्स्ट है आपका उदयपुर। ठीक है, तो ये आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों यहां तक आपके जो क्वेश्चन आंसर है एक बार फिर से रिवाइंड कर देते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, हाथी, पुस्तक, बचपन आदि। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें राम, उदयपुर और हिमालय। जातिवाचक संज्ञा पुस्तक, पर्वत, फल। भाववाचक संज्ञा वीरता, बचपन, प्रेम आदि। नेक्स्ट है आपको कुछ शब्द दिए गए, इनको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं में छांटकर लिखिए। जैसे दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दिल्ली, रमेश, नरेश, अमरूद आदि। क्यों? क्योंकि ये सब चीज क्या है? एक ही के बारे में बता रही। ठीक है, अमरूद से अपने को पता है अमरूद कैसा दिखता है। नरेश और रमेश किसी व्यक्ति विशेष के नाम है, दिल्ली देश की राजधानी है। जातिवाचक संज्ञा में हाथी, नगर, लड़का, शिक्षक, विद्यालय आदि। ये क्या है? जाति विशेष के बारे में बता रहे हैं। भाववाचक संज्ञा में मिठास, बचपन, खुशी आदि। नेक्स्ट है आपका संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। ठीक है, संज्ञा शब्दों को क्या करना है? छांटकर लिखना है। जैसे शेर जंगल का राजा है, तो शेर, जंगल और राजा क्या है? संज्ञा है। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, सूर्य और पूर्व दिशा संज्ञा है। ठीक है, सूर्य और पूर्व दिशा क्या है? संज्ञा है। राजवीर का घर है, तो राजवीर और घर क्या है? संज्ञा है। गन्ने में मिठास है, अधिक है, तो गन्ना और मिठास संज्ञा है। क्रोध से अशांति बढ़ती, तो क्रोध और अशांति संज्ञा है। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांट के लिखनी है। नदी, पशु, यात्री, ये जातिवाचक है क्योंकि ये इसमें किसी एक विशेष नदी, पशु या यात्री के बारे में नहीं बताया गया। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम, महेश और उदयपुर आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।